आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव दौला सिंह वाला, संगरूर, पंजाब में। यहाँ एक टूटा हुआ घर है, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी हुई है इनकी जिंदगियां। इस छोटे से घर में रहते हैं बुजुर्ग पति पत्नी। कभी इस घर में हंसी की आवाज गूंजती थी, आज सिर्फ सन्नाटा है। इनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली। उस दिन से इनकी दुनिया जैसे रुक गई। बुजुर्ग पिताजी को अधरंग हो गया, अब न चल पाते हैं न बोल पाते हैं, बस आंखों से बहते आंसू ही उनका हर दर्द बयां करते हैं। और माताजी, वो खुद भी टूटी हैं, लेकिन फिर भी हर दिन अपने पति को संभालती हैं, अपने बेटे की याद में रोते हुए जीती हैं। जब बेटे की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने 2-3 महीने तक खाना तक नहीं खाया। घर में आज भी राशन के डब्बे खाली पड़े हैं, ना कोई कमाने वाला, ना कोई सहारा, बस भगवान का नाम और आंसुओं की थाली। लेकिन तभी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर उम्मीद का पैगाम लाया, दिया आटा, दाल, चावल, चीनी, सरसों का तेल, माताजी के लिए कपड़े और पिताजी के लिए जूते चप्पल। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब पर। दोस्तों, आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव दौले सिंह वाला, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी हैं उनके आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहां पर एक जो ज़रूरतमंद जो परिवार है उसको यहां पर राहत सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, काफ़ी सारी राहत सामग्री जो है वो उस परिवार की घर की ओर लेके जा रहे हैं। हम इस सभी सामान का जायज़ा लेंगे और उस परिवार से भी बातचीत करेंगे, उस परिवार की क्या स्थिति है, उनका घर भी देखेंगे, हर चीज़ का हम जायज़ा लेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हम उस परिवार का जो घर है, हम उधर खड़े हैं। हम फिलहाल मेन गेट की ओर खड़े हैं और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेन गेट है, हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं इस वक्त। अभी हम इस घर के अंदर आ चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं हम अभी आंगन में हैं। और आंगन में जैसे कि अभी हम ये जो फर्श है, सबसे पहले तो देख सकते हैं कि जो मेन लेवल है उससे कहीं से तो ऊंचा है, कहीं से ये नीचा है। तो ये कुछ इस घर का जो आंगन की जो फर्श की स्थिति है, अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे तो अंदर की स्थिति का हम जायज़ा लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो हम देख सकते हैं, यहाँ पर इस परिवार के जो 2 कमरे हैं हमको दिखाई दे रहे हैं बाहर से। अभी हम इस कमरे के इन कमरों के अंदर भी जाएंगे और इन कमरों के अंदर के हालात भी देखेंगे। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर हम लोग इस घर के किचन की ओर खड़े हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हम यहाँ पर फ़र्श ही देखेंगे। ये जो फ़र्श है ये ईंटों का फ़र्श बनाया हुआ है। इसी के साथ जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सूखी लकड़ियाँ रखी गई हैं खाना बनाने के लिए। इसी के साथ ये जो चूल्हा चौका जो इसका काम है ये यहाँ पर होता है। ये ओपन में ही आगे ऊपर जो आसमान है, सो खाना बनाने का काम जो है यहाँ पर होता है। बारिश के दिनों में जैसे कि दिक्कत आती है तो इसके लिए एक यहाँ पर भी रसोई बनाई हुई है। हम इसके अंदर आ रहे हैं और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ रसोई है। सबसे पहले तो इस और हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बर्तन रखे गए हैं। जैसे कि 2 परिवार के मेंबर हैं, तो इन 2 परिवार के मेंबरों के हिसाब से ये जो बर्तन है ये पर्याप्त है। इसी के साथ जैसे कि अभी हम यहाँ पे डब्बे देख रहे हैं तो डब्बे जो हैं ये सारे खाली पड़े हैं। कुछ डब्बों में जो है बहुत कम मात्रा में जो सामान है ये पड़ा हुआ है। ये जो सारा सामान है ये ख़त्म ही हो गया हुआ है। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो गैस रखी गई है, गैस ये ज़मीन पर रखी गई है। ये एक छोटी सी गैस है और बाकी कुछ इस तरह की दीवारें हैं, ठीक दीवारें हैं। इस परिवार का जो है गुजारा इसमें इस किचन में जो है ये ठीक-ठाक सा चल रहा है। तो अभी हम कमरों के अंदर चलेंगे और कमरों के अंदर की क्या स्थिति है वो एक बार आपको दिखाएंगे हम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दरवाजे हैं ये ठीक से लगे हुए हैं
आगे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि घर की जो स्थिति है ये ज़्यादा मंदी नहीं है। घर जो है इस परिवार का जो है ये ठीक ठाक सा बना हुआ है। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं, छत की ओर भी आप देख सकते हैं, ये जो ईंटों का ये लेंटर डाला गया है, एक पंखा भी है। तो ये जो इस परिवार के लिए जो भी ये घर बना हुआ है ये पर्याप्त है अभी के लिए, इस परिवार के लिए। अभी जैसे कि हमको पता है कि अभी सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे शीशे ना होने के कारण यहाँ से जो है अब आने वाले समय में जो ये ठंडी हवा है वो अंदर आएगी बिल्कुल। तो ये कुछ इस कमरे की स्थिति है। अभी हम दूसरे कमरे में भी जाएंगे और वहाँ की स्थिति देखेंगे। अब ये इस घर का जो दूसरा कमरा है, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये कमरा भी ठीक सा बना हुआ है, लेकिन इस ओर जब हम देखते हैं, जो हमने पहले वाले कमरे में देखा था वही सेम स्थिति यहाँ पर भी है। ये जो खिड़कियों की जगह है ये ऐसी खाली छोड़ी गई है, कवर करने के लिए सिर्फ ये एक पर्दा लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आने वाले समय में जो ठंडी हवा है वो भी आएगी। और यहाँ पे 2 मेंबर हैं और दोनों ही बुजुर्ग हैं, तो सर्दियों के मौसम में इस परिवार को काफ़ी ज़्यादा सर्दियों की वजह से दिक्कत होने वाली है। तो जैसे कि हमने देखा, पहला कमरा भी देखा, ये कमरा भी देखा, तो कुल मिला के जो है इस घर की जो स्थिति है वो ठीक है। अभी हम ये जैसे कि फर्श देख रहे हैं, ये जो फर्श है सिर्फ ये लिपापोती की हुई है, यहाँ पर पक्का फर्श नहीं डला हुआ इस वक्त। परिवार के 2 मेंबरों के लिए जो है ये घर ठीक ठाक सा, पर्याप्त सा बना हुआ है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है इनकी, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है यहाँ पर इनके लिए राहत की सामग्री लेकर पहुंची है। हम इस परिवार से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या क्या दिक्कतें हैं, कि क्या क्या दिक्कतों का ये परिवार सामना करना। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों, इस वक्त हम इस परिवार के पास खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या इनको दिक्कत है जिसकी वजह से आज संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पे टीम आई हुई है। नमस्कार माता जी। माता जी, क्या नाम है आपका? पूरी कर आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? 2 ही हैं। तो आपके बच्चे वगैरह, इनके बारे में, आपके बच्चे हैं? मुक गई थी। अच्छा, आपका बेटा खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गई। कितनी देर हो गई है उनको खत्म हुए? हो गया जी 2 साल। अच्छा, 2 साल हो गए हैं उनको। तो कैसे उनकी मृत्यु हुई थी? आत्महत्या कर ले। अच्छा, आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। हाँ जी। पर पहुँचे नाव जाऊं, मिल के बिछुरी जाही, संबंध सब जग के छूटे, सिर्फ नाम संग रही। प्रेम अमर है, शेष सब सपना, मिट्टी में सब मिली जाए। जो साधे प्रभु नाम को, सच्चा सुख वही पाए। न कोई तेरा न कोई मेरा, सब जग झूठा मोहे रे। सत्य ही साथी, नाम ही नाता, बाकी सब है खोए रे। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि माताजी ने बताया कि जो माताजी हैं उनका जो बेटा है 2 साल हो गए हैं उनको ख़त्म हुए को। माताजी ने बताया कि किसी कारणवश जो है उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। अभी माताजी से और भी हम जानकारी लेंगे कुछ।
माता जी, तो अभी आप दोनों अकेले हो घर में, तो अभी आप दोनों क्या-क्या दिक्कतों का सामना कर रहे हो? ये जी तुरना नहीं सकता आप तो। अंकल जी को क्या हो गया? इंद्रांग होया जी। अच्छा, अधरंग मार गया। हाँ जी। कितने साल हो गए इनको? कितनी देर हो गई है? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾਂਗ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਿਆ ਮੁੰਡਾ। अच्छा, कि मतलब जब इनको अधरंग का ये अटैक हुआ था हाँ। तभी आपके बेटे की मृत्यु हो गई हाँ थी। जी, हाँ जी, हाँ। तो अंकल जी बोल सकते हैं? ਨਾ ਜੀ ਬੋਲਦੀ। ਹਾਂ अच्छा, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। आप लोग फिर अपना काम किस तरह से करते हो फिर? आपका घर का गुज़ारा किस तरह से हो रहा है? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ नहीं बस। आपकी ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ दवाइयाँ भी चल रही होंगी फिर? ਦਵਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। अच्छा, दवाइयाँ बंद कर दी हाँ हैं। जी। ठीक है, तो आपके घर का राशन पानी कैसे चलता है फिर? ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਦੇ ਪੇਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੱਕ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। हाँ। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने सुना कि माता जी ने बताया कि इनके जो पहले परिवार के अन्य सदस्य थे वो पहले इनकी मदद करते थे, लेकिन हर परिवार की कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं, वो भी लगातार ऐसे किसी की सहायता नहीं कर पाते। इस बात को हम भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और माता जी ने बताया कि जैसे अंकल जी को 2 साल पहले ये पैरालिसिस हो गया था, तो अब जो है अंकल जी चलने फिरने में असमर्थ हैं। इन्होंने ये भी बताया कि अंकल जी बोल भी नहीं सकते अपने इस बीमारी के कारण। कुछ समय पहले तक अंकल जी की दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन अब जब इनका जो गुज़ारा है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, इनकी जो आमदन थी घर की बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, उस कारण से अंकल जी को अब जो इनका प्रॉपर इलाज है वो भी नहीं हो पा रहा है। माता जी, आप कहीं पे काम करने के लिए जाते हो? ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ। तो जैसे कि माता जी ने बताया कि इनके जो पति है इनको अधरंग मार गया हुआ है और माता जी की भी आयु काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ये भी काम नहीं कर सकते, तो इनकी ये मजबूरी है घर पे रहना। अपने पति को 2400 घंटे ये माता जी जो हैं उनका ध्यान रखती हैं, लेकिन इसी कारण से माता जी कहीं काम करने में भी असमर्थ है। इसी कारण से जो है इनके जो घर की आमदन है बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुकी है। माता जी, ऐसे भी कभी हुआ है कि आप लोग भूखे भी सोए हो? ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਹੁਣ। जैसे कि माता जी ने हमको बताया कि इनके बेटे की जो मृत्यु हो चुकी है, तो मृत्यु होने के कारण इस वियोग में ये जो है 2-3 महीने तक भी ये भूखे सोए हैं। और जब इनके घर की जो आमदन है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, तो राशन पानी ना होने की वजह से ये वैसे भी भूखे सोए हैं। तो आज इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये टीम है यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए राहत सामग्री देने के लिए पहुँची है। हम यहाँ के सेवादारों से बात करेंगे और इस जो भी राहत सामग्री आज यहाँ पर आई है उस सभी चीज़ों का हम लोग एक वेरवा लेंगे। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जुड़ चुके हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए क्या क्या खाद्य सामग्री भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसा कि आपने देखा कि 2 लोगों का परिवार है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस परिवार के लिए 15 किलो आटा भेजा है जी संत रामपाल जी महाराज जी ने। रेड रोज़ की प्रीमियम चाय भेजी है जी, सूखा दूध का डब्बा भेजा है जी, सरसों का तेल भेजा है जी 1 किलो, चीनी 2 किलो का पैकेट भेजा है जी, चावल जो है बासमती हैं और वो 2.5 किलो भेजे हैं जी, 2.5 किलो आलू हैं जी, 2.5 किलो प्याज हैं जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार की दालें हैं, चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग दाल है और पीली मूंग दाल है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार के मसाले हैं, धनिया मसाला है जी, हल्दी मसाला है जी, लाल मिर्च मसाला है जी, जीरा है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दलिया भी इस परिवार के लिए भिजवाया गया है जी, और बेसन है कढ़ी बनाने के लिए, और यहाँ पर कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, और यहाँ पर कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है जी, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है जी। यहाँ पर टाटा कंपनी का नमक
संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है जी। और साथ ही आप देख सकते हैं कि अचार भी रखा हुआ है इस परिवार के लिए। जैसा कि इस परिवार की ज़रूरत थी, इन्होंने बताया था अन्नपूर्णा महिम की टीम को, तो उसके अकॉर्डिंग जो माता जी हैं उनके लिए 2 सेट सूट भेजे हैं जी, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे। और जो मुखिया है जी उनके लिए एक जोड़ी चप्पल है जी और एक जोड़ी शूज़ है जी, जैसा कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी थी जी। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये सारी सामग्री जो है ये इस परिवार के लिए भेजी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2.5 किलो तो आलू प्याज हैं, इसी के साथ चावल भेजे हैं, चीनी इस परिवार के लिए 1 लीटर तेल भेजा है। और एक चीज़ जैसे कि हम देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सूखा दूध भी भेजा है। जैसे कि माता जी काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, अंकल जी भी उनको अधरंग का अटैक हो गया था, तो उनके लिए जो है दूध की व्यवस्था भी की गई है, सूखा दूध। ये पंजाब किंग कंपनी का ये दूध भेजा है। इसी के साथ चाय पीने के लिए यहाँ पे चाय पत्ती भी भेजी है, रेड रोज़, ये प्रीमियम ये जो क्वालिटी है इसकी ये चाय पत्ती भेजी है। जैसे कि माताजी और अंकल जी काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो उनके लिए कभी हल्का-फुल्का खाना खाने के लिए ये 2 पैकेट जो हैं ये दलिए के भी भेजे गए हैं इस मुहिम के तहत। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 प्रकार की दालें भेजी हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसी के साथ जो किचन हमने देखी थी वहाँ पर जो सारे डब्बे थे वो खाली थे मसालों वाले, तो आज ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम में ये मसाले भी भेजे हैं सारे, जो भी किचन में मसाले इस्तेमाल होते हैं। ये जो टाटा का जो नमक है ये भी भेजा गया है। कोई भी चीज़ जो है, कोई लूज़ आइटम नहीं भेजी, सब चीज़ें जो है प्रॉपर एक ब्रांड के तहत ये भेजी गई हैं। और आगे जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेसन की भी बेसन का पैकेट भेजा गया है ताकि परिवार अपने स्वाद अनुसार कुछ और बना के भी खा सके। ये इसी के साथ अचार भी दिया गया। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 आइटमें जो हैं ये नहाने धोने के लिए भेजी हैं। ये छोकरा साबुन कपड़े धोने के लिए, डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, और नहाने के लिए ये जो 2 टिक्कियाँ साबुन है ये गोदरेज कंपनी की भेजी हैं। जैसे कि इन सेवादार ने बताया कि इनके जो माँग थी एक कपड़ों की इनकी एक डिमांड थी, तो यहाँ पर कपड़े भी आए हैं। ये माताजी के लिए 2 जो सेट हैं ये कपड़ों के आए हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि ये जूते और चप्पल भी इस मुहिम के तहत यहाँ पर आए हैं। तो अभी इन सेवादारों से हम एक चीज़ और पूछेंगे। जैसे सर आपने बताया कि ये जो सारी सामग्री है ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो खाद्य सामग्री है ये एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आप इस परिवार को ये राशन सामग्री कैसे मुहैया करवाओगे? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जब भी कोई कार्य करते हैं उसको कच्चा नहीं छोड़ते। तो जिस भी परिवार को जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री भिजवाई जाती है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कार्ड बनवा रखा है जी, जिस पे आप देख सकते हैं कि 2 नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इस परिवार को ज़रूरत हो, जैसे 1 महीने का राशन है, अगर पहले ख़त्म हो जाए, तो ये इस नंबर पे दोनों नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और सेवादारों को बता सकते हैं कि वो राशन भिजवा दें जी। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी राशन किसी परिवार को लगवाते हैं, वो जब तक ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते या अपने कमाने खाने लायक नहीं हो जाते, जब तक ये राशन इनको प्रदान की जाएगी। अभी ये जो कार्ड है माताजी को दे रहे हैं। माताजी जब भी आपको सामग्री की ज़रूरत हो, राहत सामग्री की, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। जो सेवादार हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो आपको राशन पहुँचा देंगे जी। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर कार्ड यहाँ पर दिया गया है जिसके ऊपर ये आश्रम के 2 नंबर लिखे गए हैं। जैसे सेवादार ने बताया कि जब भी ये राशन जो है ख़त्म होने वाला होगा, 2 दिन पहले जब भी ये इन नंबरों पर कॉल करेंगे तो ये जो राशन की किट है दोबारा से इनके घर पे पहुंचा दी जाएगी। और सबसे ख़ास बात जो हमको ये देखने को मिली कि जब तक ये इन्होंने बताया कि जब तक इस परिवार में से कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक ये जो राहत की सामग्री है ये इस परिवार को दी जाएगी, चाहे फिर ये सारी उम्र के लिए ही क्यों ना देनी पड़े। तो आइए अभी हम माताजी से एक बार बात करते हैं। तो माताजी, जैसे आपके घर में पहले जो चूल्हा जलता नहीं था, पहले आपके बेटे की मृत्यु हो गई, उस वियोग में पहले नहीं जलता था, और जब बाद में समस्या आने लगी खर्चे की, तो उसकी वजह से नहीं जलता। लेकिन आज जब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ये सारी जो किट है ये प्रदान की है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। झूठ कपट निंदा
वाणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। तो माता जी यहाँ पे कह रही हैं कि जैसे कि इनको पहले भूखे भी सोना पड़ता था, इनके घर का जो गुजारा नहीं होता था, लेकिन अब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी जो ये राशन सामग्री आज इनको प्रदान की है, तो माता जी अपने दिल की गहराइयों से आज संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। अब इस परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, अब ये जो परिवार है ये चैन की नींद सो सकेगा। कम से कम ये जो इनको खाने पीने की जो समस्या थी, यहाँ से इस जो परिवार है इनको निजात मिल गई है। ठीक है, बेटे का जो गम है वो पूरी जिंदगी नहीं जाएगा, लेकिन अब ये परिवार जो है ये अपना गुजारा जो है, बुढ़ापे का गुजारा जो है ये आराम से कर सकता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे हमारे साथ और भी सेवादार मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। और हमने जैसे कि जाना कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे परिवारों को राहत सामग्री दी जा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी कोई समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो समाज सुधार कार्य है, दहेज मुक्त मैनी जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त है, ना तो वो 1 रुपया लेते हैं और ना ही देते हैं दहेज में। दूसरे नंबर पे जैसे वृक्ष का लगाना, और जब भी कोई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी कोई आपदा आती है, उसके अलावा जैसे कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद करना, ठीक है ना, मदद करना। इसके अलावा भी जैसे आजकल युवा पीढ़ी है नशे की ओर जा रही है, और संत रामपाल जी महाराज जी की वो सतभक्ति और सत्य ज्ञान है जो सत्संग के जरिए परमात्मा इसको भी जड़ से खत्म कर रहे हैं। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। साथ यहाँ पर इस परिवार के जो है एक पड़ोसी भी मौजूद हैं, हम पड़ोसी से भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा राज सिंह है जी, पंचायत मैंबर है पिंड दा। सर जैसे कि आप इनके पड़ोसी हो और आप पंचायत के मेंबर भी हो, सर आप इस परिवार को कब से जानते हो? फिर ये शुरू तो जानते हैं जी। इस परिवार की स्थिति के बारे में सर हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपसे बेहतर इस परिवार की स्थिति को कोई भी नहीं बता पाएगा। दरंग होया है जी, बेटे की डेथ हुई है जी, कोई इन्हां दे साधन नहीं हैगा कमाउण वाला, यही बंदा कमाउण वाला थी जी, ये दरंग हो गई। ठीक है, तो अब जैसे आपने इनकी स्थिति बताई है, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। अब जब इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारा राशन की सामग्री भेजी है, तो अब इस परिवार को क्या जो राहत है वो मिलेगी? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया हो गया जी। महाराज जी का धन्यवाद करते हैं जी, बहुत थैंक यू जी। तो जैसे कि दर्शकों आपने सुना, ये जो पंचायत के मेंबर थे उन्होंने भी अपने दिल की गहराइयों से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया, क्योंकि ये जो परिवार है बहुत ही ज़्यादा लाचार था। इस परिवार की जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है, परिवार ये जो पंचायत मेंबर है ये भी बहुत खुश हैं।
तो सर जैसे कि हमने काफ़ी देर से हम लोग ये सुन रहे हैं कि कलयुग में सतयुग जैसा माहौल बनेगा। सर ये किस तरह से होगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज कोई मामूली संत नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के भेजे हुए अवतार हैं। तो संत रामपाल जी महाराज पिछले 30 वर्ष से एक ऐसा मिशन चला रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिससे समाज की सारी बुराइयों को खात्मा करना और समाज को एक नया आध्यात्मिक ज्ञान देना संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य के तहत जो संत रामपाल जी महाराज इतने सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला दी है। लोग जो नशा करते थे, उन लोगों ने नशा छोड़ दिया है। सामाजिक कुरीतियाँ, दहेज जैसी कुरीति हुई, भ्रष्टाचार जैसी कुरीति, इन सभी कुरीतियों को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने पूरी तरह से छोड़ चुके हैं इन सब चीज़ों को। तो जब जब कोई संत ऐसी विचारधारा और ऐसा मिशन लेकर निकलता है, घोर से को कलयुग में भी सतयुग जैसा माहौल बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि जब जब कलयुग में, जैसे कलयुग की एक विशेषताएं होती हैं, इस कलयुग में क्या होता है कि लोग लालची हो जाते हैं, कामी क्रोधी लालची हो जाते हैं और लोग लूट खसूट करना शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत सतयुग में ऐसा माहौल होता है कि लोगों में सद्भावना होती है, सदाचार होता है, लोग मर्यादा का पालन करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम से प्रेरणा लेकर लोगों ने भी अब अपने पड़ोसियों की, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनकी मदद करना शुरू कर दिया है। तो ये जो अभियान संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो शुरू किया है, इसका रिजल्ट आप देखते जाएंगे 2-4 साल तक। ऐसा जो भारत में ऐसा माहौल बनेगा, गाँव में, शहरों में, जो लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि एक दूसरे की, किसी गरीब की, असहाय की मदद कैसे करनी है, कैसे हम किसी को सुख दे सकते हैं। तो वो चीज़ें अब समाज में संत रामपाल जी महाराज की दया से वो चीज़ें अब समाज में जानी शुरू हो रही हैं। तो इसे हम कलयुग में सतयुग की शुरुआत ही कहेंगे। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके को ही उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। सर तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही है, लाखों लोगों को सुखी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो इस चीज़ का विरोध करते हैं। सर आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि इसका विरोध नहीं हो रहा, अब तो लोग इसको अपना रहे हैं और इससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप हरियाणा में देखोगे तो बाढ़ पीड़ित लोगों की जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने की है, आज जो 12 अक्टूबर 2025 है, आज 24वीं ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर जो महम के अंदर, हरियाणा के अंदर है, रोहतक जिला पड़ता है, वहाँ पे संत रामपाल जी को सम्मानित किया गया है। वहाँ की जितनी खाप पंचायत है उन्होंने, और वहाँ के जो हरियाणा के लोगों ने, तो वो जो सम्मान संत रामपाल जी को उन्होंने दिया है। वैसे तो भगवान को तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक इंसानों की ना कृतज्ञता होती है, एहसान होता है। उन्होंने संत रामपाल जी का एहसान माना है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी ने करोड़ों रुपए के जो है, मतलब उनको जो सामग्री दी है, जिसमें मोटरें, जो पाइप हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जिससे जो उनकी मदद हुई है। अब वो जो विरोधी थे वो तो संत रामपाल जी के मतलब प्रशंसक हो गए हैं। तो मैं नहीं मानता कि अब संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम का कोई विरोध कर रहा है, बल्कि उससे खुश हैं, क्योंकि लोगों को राहत मिल रही है। जिसके घर में रोटी जा रही है, राशन जा रहा है, और जिनके घरों में जो बाढ़ से पीड़ित हो गए थे वो पानी निकल रहा है, तो वो लोग तो एहसान मानते हैं और संत रामपाल जी को आम लोग भी भगवान का दर्जा देने लग गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने ये सुना कि यहाँ पे सेवादार ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, इसके तहत लाखों लोगों को अलग अलग तरीके से जो है वो राहत प्रदान की गई है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हरियाणा में जैसे कि बाढ़ आई थी, तो करोड़ों का जो सामग्री है उनको दी गई, जिसमें पाइपें, मोटरें जो थी पानी निकालने के लिए, वो ये सब कुछ दिया गया है। ऐसी मुहिम जो चलाई जा रही है जिसमें खाना भी दिया जा रहा है,
जैसे कि हम यहाँ पर एक जो संत रामपाल जी महाराज जी का एक फ्लेक्स लगा है, यहीं पे उनका एक नारा भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, मतलब हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जी का इस मुहिम के तहत जो है ये नारा है। यहाँ पर टोटल 5 चीज़ें कवर की गई हैं, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। तो दोस्तों ये वो 5 चीज़ें हैं जिसमें एक इंसान की जो सभी ज़रूरतें हैं, ये सभी ज़रूरतें कवर हो जाती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इन 5 चीज़ों को कवर किया है, और ऐसे जो लाखों लोग हैं जिनको जिस भी तरह की दिक्कत है, उन सभी दिक्कतों का जो निवारण है वो आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे कि इन्होंने बताया कि इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत भी ऐसी होगी जब लाखों लोग सुखी हो जाएंगे, लाखों लोग अपने विकार छोड़कर सत्य भक्ति करने लग जाएंगे, तो सतयुग अपने आप ही आ जाएगा। तो दोस्तों आज ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है। और इसी के साथ आज की ये जो वीडियो है हम इसको करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसी न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।